छोटी क्लासेस से हम यही सुनते आए हैं कि वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, जैसे कि रन, राइट, enjoy and create, right? So can you see in this picture, what is this person doing? This person is running. Okay, this person is running, or he is running, or he is doing exercise now. Are you getting confused about verbs? Like is the verb, or running is a verb, doing is a verb, or exercise is a verb? So let's find out this problem. Now in today's video we are going to solve this problem. Okay, so watch this. So as you can see here, what is honeybee doing? What is honeybee doing? Honeybee is flying, right? And after that, what is this butterfly doing? Butterfly is fluttering. Okay, fluttering, or you can again say it is grazing or eating grass. वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्शन ही नहीं होता, वो मेंटल एक्शन भी हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है, मतलब उस कंडीशन बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं वर्ब्स. सो मेंटल एक्शन वर्ब्स आर लाइक थिंक, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट. सो यू कैन चेक आउट all of these examples. Mental action verbs are those verbs which are happening in mind. I have already told you about this thing. Okay, now move on to the further slide, that is the state of being or the linking verbs. Now state of being means किसी की स्टेट बताना, किसी की कंडीशन के बारे में बताना, क्या सिचुएशन है. या फिर इनको कई बार लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स? क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो हमें ये बताती हैं, किसी न किसी आइडिया को वो लिंक करती हैं. ठीक है, इसमें फिजिकल एक्शन नहीं, उसके साथ साथ उसकी कंडीशन के बारे में भी बताती हैं. ठीक है, तो इसीलिए इनको लिंकिंग आर देयर. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरीज. सो मेन वर्ब्स, intransitive verbs, and likewise you can see here auxiliaries or helping verbs are of two types: primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. So let's discuss about these types one by one. Okay, what do you mean by main verb or action verb or linking verb? The verbs that we use to show actions or mental state. So मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो भी मेंटल स्टेट के बारे में बताए या फिर एक्शन वर्ड्स के बारे में बताए, एक्शंस के बारे में बताए, तो वो मेन वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स होती हैं. उनको कभी कभी लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं. सो दीज वर्ब्स आर प्राइमरी, हैव प्राइमरी और मेन आइडिया. सो सेंटेंस में इनका कुछ ना कुछ मेन आइडिया ये हमें शो करते हैं. जैसे इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि द गर्ल डांसेस ग्रेसफुली. ओके, द बेबी ड्रिंक्स मिल्क. आई थिंक यू आर राइट. So he seems unwell today. So here dances, drinks, think, seems, all of these are the main verbs because they are showing, वो एक mental action भी show कर रहे हैं. Mental action क्या है? Verbs are called as main verb or action verb or linking verb. Okay. So next one, difference between regular and irregular verbs. So now what are the regular verbs? Very easy, as you can see in the examples also. तो जो verbs अपने साथ ed ed फॉर्म लेती हैं. ओके, फाइन, फाइंड, फाइंड. सो ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज रेगुलर वर्ब्स बिकॉज दे आर फॉलोइंग सम रेगुलर रूल. ओके, तो रेगुलर रूल क्या फॉलो कर रही हैं? वो ed या d या t वर्ब के एंडिंग में ये रेगुलर पैटर्न से दोनों पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दोनों में यूज़ होती है. तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं. ओके, सो इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स सिंपल. रेगुलर वर्ब्स अपने साथ एंडिंग में ई डी डी और टी लेती हैं, और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो कोई भी स्टैंडर्ड जो रूल है वो फॉलो नहीं करती हैं. ये अपने आप में यूनिक हैं. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से चेंज होती हैं. जैसे कि गिव, प्रेजेंट में हम गिव यूज़ करते हैं, पास्ट में हम गेव यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में हम गिवन यूज़ करते हैं. सो ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट. ओके, ईट, एट, ईटन. ओके, सिंपल. जो ईडी की फॉर्म्स में आ सकती हैं वो रेगुलर वर्ब्स हैं, जो ईडी की फॉर्म में नहीं आ सकती वो इरेगुलर वर्ब्स हैं. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. सो इट्स वेरी इजी. ट्रांजिटिव मीन्स
टेकिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड हो। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक और ही रीड्स अ बुक, दे मेड पोस्टर्स, ही एक्सेप्टेड हिज ऑफर। सो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होनी वर्ब के बाद ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो वर्ब के बाद कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, जैसे ही रीड्स अ बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीडेड है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो intransitive verbs do not take an object with them, okay, जैसे he sleeps, the sentence is clear already, he sleeps, they laughed, he cried। तो ये जो सेंटेंस, ठीक है, तो intransitive, ट्रांजिटिव कौन सी हैं, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है, और intransitive कौन सी होती हैं, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Here the main verb is doing and is used to help this word main verb doing। ओके, is किस लिए लगाया गया यहाँ पे, ताकि मीनिंग क्लियर हो सके। अगर हम लगाते ही डूइंग हिज वर्क, सो सेंटेंस जो था वो इनकम्प्लीट होता और इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई भी सेंस नहीं। सेंस शी विल गो टू स्कूल। नाउ हियर ऑल्सो go is the main verb and will is the auxiliary verb or helping verb। I hope this is clear। Helping verbs are those verbs which helps the main verb or the action verb। So next one is, these are the types of auxiliaries। These are two types of auxiliary verbs as you can see here। So first one is primary auxiliary verb। So primary auxiliary verbs वो होती हैं जैसे be, do and have, ठीक है। अब जितनी भी फॉर्म्स बी की हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम इज, एम, आर, वॉज, वर इनके साथ ही बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज डू, डिड, डज एंड हैव, हैज़, हैव, हैड। तो ये तीनों की तीनों, बी, डू, हैव, तीनों की तीनों ही प्राइमरी ऑक्सिलरीज लाइक विच टेल्स अस अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर। ओके, कि स्पीकर की क्या सिचुएशन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई परमिशन ले रहे हैं या कुछ और कोई एडवाइस कर रहे हैं किसी को, तो ये सब चीज़ें किससे समझ में आती हैं, अगर हम सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड टू और टू, ये सब चीज़ें में से कुछ ना कुछ लगाएंगे, तभी हमें मूड समझ में आएगा स्पीकर का कि कैसा मूड है। जैसे अगर तो कैन यूज़ हुआ है परमिशन के लिए, या फिर मे यूज़ किया है परमिशन के लिए, मे आई कम इन, मे आई गो टू। ओके, thanks for watching my video and do like, share and subscribe my channel। I hope you like the video।